अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शायद पहली अपनी उर्दू की वीडियो करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे। जी असल में मैं वीडियो कर रहा हूँ एक अपने डेवलपर को वेबफ्लो के इंटरैक्शंस समझाने के लिए। और मैंने सोचा क्यों अब मैं जब समझा ही रहा हूँ तो क्यों ना इस वीडियो को पब्लिश कर दिया जाए ताकि और दूसरे लोग जो आ, हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं वो इससे मुफीद हो सकें। उनकी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है तो वो इंटरनेशनल कंटेंट इतना आसानी से कंज्यूम नहीं कर सकते जिससे वो ये सब चीज़ें सीख सकें। तो इस इंटरैक्शंस की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरैक्शंस होती क्या हैं, उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप इंटरैक्शंस ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप वेबफ्लो में आ रहे हैं तो आपको बेसिक वेबफ्लो की बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, जो कि आप बहुत सारे डिफरेंट चैनल से सीख सकते हैं। तो अगर तो आपको आती है तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं उर्दू में ख़ास तौर पे तो मुझे बता दीजिएगा, और अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो शुरू के लिए इंटरैक्शंस पे जाने के लिए आप बेसिकली एच का बटन दबा सकते हैं। जैसे हमारा स्टाइल्स में एस का बटन है, इधर हमारे पास सेटिंग्स में डी का बटन है, इसी तरह इंटरैक्शंस में जाने के लिए एच का बटन है। मैं चाहूँगा आप ये याद कर लें ताकि आपको बार बार क्लिक ना करना पड़े। आप कहीं भी हों, आप अचानक से इस टैब पे जा सकें, आपको बैक एंड फोर्थ जाने में मसला ना हो। क्योंकि जब भी हम इंटरैक्शन पे काम कर रहे होते हैं, कभी कभी हम कुछ चीज़ें स्टाइलिंग में भी चेंज कर रहे होते हैं, तो ये एक हैंडी शॉर्टकट है जो आपको याद हो तो बहुत अच्छा होगा। अब इंटरैक्शंस होती ये हैं जो बेसिकली अलाउ करती हैं कि अगर एक बंदा, वैसे तो जैसे एक बंदा इंटरैक्ट कर रहा है किसी भी चीज़ से, तो हम पेज में कोई एनिमेशंस या इफ़ेक्ट्स वगैरह ला सकें। इसी तरह पेज के ट्रिगर्स भी होते हैं। जैसे पेज लोड हुआ तो हम कुछ दिखाना चाहते हैं, मे बी कोई काउंटर दिखाना चाहते हैं, या मे बी हम कोई एनिमेशन दिखाना चाहते हैं। जैसे ही पेज लोड हो हम बीच से कोई सर्कल को बड़ा कर दें, या इस तरह की कोई चीज़ हम करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करें और एलिमेंट ट्रिगर्स को जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो बेसिक हैं, जो अभी अवेलेबल हैं, उनको कवर कर लें। बाद में हम नैव बार, ओपन, ड्रॉप डाउन, टैब और स्लाइडर चेंज को कवर कर सकते हैं। और पेज ट्रिगर्स को भी मेरे ख्याल से हम एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर एलिमेंट ट्रिगर की बात करूँ, ये एलिमेंट ट्रिगर वो चीज़ें होती हैं जिससे आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे कोई एनिमेशन लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस एलिमेंट के ऊपर एक डिव बनाता हूँ। ये मैंने डिव बना ली, जैसे आप देख रहे हैं। मैं बल्कि इसके ऊपर एक फ्लेक्स की डिव बनाता हूँ, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, और इस डिव की जो हाइट है मैं उसको 100% कर देता हूँ ताकि ये जो हमारा एलिमेंट है ये बीच में रहे। अच्छा, इसके लिए मुझे इसकी भी हाइट, अच्छा बल्कि 100% करने की ज़रूरत नहीं, मैं 100 VH ही कर सकता हूँ। तो 100 VH कर देते हैं ताकि इसकी हाइट इतनी रहे। अच्छा, तो अब अगर हम जाते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे इंटरेक्शन लगानी है इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे। तो मैंने सबसे पहले बोला कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ होना चाहिए। अच्छा, जैसे ही मैंने ये किया, जब मैंने इसकी इंटरेक्शन को सिलेक्ट किया, तो आप जैसे देख सकते हैं मैं डीसेलेक्ट करता हूँ, दोबारा इस एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करूँगा तो इस पर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे कोई एलिमेंट ट्रिगर लगा हुआ है। जिस भी एलिमेंट पे कोई एनिमेशन या इंटरेक्शन लगा होती है तो उस पर ये आइकन आ जाता है, जो कि एक लाइटनिंग का आइकन है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझसे बोलता है अच्छा क्या होना चाहिए। इधर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ऊपर वो बता रहा होता है आपने किस तरह की इंटरेक्शन पे, आप पहले क्लिक पे क्या होना चाहिए, सेकंड क्लिक पे क्या होना चाहिए, और ये वाली जो एनिमेशन है ये कब तक चलनी चाहिए। सब सारे रिस्पॉन्सिव व्यूज़ पे चलनी चाहिए या मे बी सिर्फ डेस्कटॉप पे चलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इसी तरह इसके नीचे एक एलिमेंट होता है कि एलिमेंट या क्लास। एलिमेंट और क्लास में ये फ़र्क होता है कि कभी कभार हमारे पास जैसे बटन की क्लास होती है, तो उसमें होता ये है कि हम चाहते हैं कि हर बटन पे इंटरेक्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि एक बटन है। मैंने कहा कि जब भी इस बटन पे कोई बंदा क्लिक करे, तो जब जैसे ही हमने बोला क्लिक करने को, तो ये सारी इंटरेक्शंस हमारे पास आ रही हैं। जो नीचे आप एनिमेशंस देख रहे हैं, कस्टम एनिमेशन के बारे में हम बाद में बात करते हैं। नीचे सारी एनिमेशन, अपीयर, डिसअपीयर, एम्फेसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफ़ॉल्ट वेबफ्लो की अपनी एनिमेशंस है। मैं किसी को भी सिलेक्ट करके प्रीव्यू का बटन दबा सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि ये एनिमेशन किस तरह की दिखेगी। इसी तरह मैं ये जो प्ले का बटन आपको ऊपर दिख रहा है ये भी दबा सकता हूँ और इस पर क्लिक करके मैं देख सकता हूँ ये एनिमेशन किस तरह की लग रही है। वेबफ्लो ने काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हमें एनिमेशंस दे दी हैं। जैसे स्लाइडिंग एनिमेशन है, स्लाइड में मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो वो नीचे से ऊपर आए। जैसे कि अच्छा इधर देखें, इसमें तो वो बोल रहा है कि मैं आ ही नहीं रहा, क्योंकि जैसे मैंने प्रीव्यू किया तो वो बोल रहा है क्लिक करने पे मुझे दिखाओ। अब क्लिक करने की कोई ज़रिया ही नहीं रहा है मेरे पास जिससे मैं उसकी एनिमेशन करूँ, क्योंकि जब मैं ये एनिमेशन लगाता हूँ स्लाइड इन, तो वो ऑटोमेटिकली छुपा हुआ होता है। अज्यूम्ड होता है कि ये एलिमेंट छुपा हुआ होगा। अगर मैं स्लाइड आउट लगाऊंगा तो क्लिक करने पे ये छुप जाएगा। तो मैंने क्लिक किया, अब वो देखें स्लाइड आउट हो गया और वो छुप गया जाके। तो इस तरह से बहुत सारी एनिमेशंस ये हमें देते हैं। इसी तरह बाउंस होती है और ये सारी चीज़ें आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इधर गया, मैंने बोला बाउंस, तो आप ये देखते हैं कि बाउंस हो रहा है ये एलिमेंट। अच्छा,
तो ये तो हमारे पास बेसिक आ गया। इसके अंदर डिलेज़ होते हैं कि जैसे मैं डिले लगाना चाहूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ एलिमेंट पे तो कितने वक्त बाद ये एनिमेशन ट्रिगर हो। मैंने क्लिक किया, ट्रिगर नहीं हो रही, लेकिन जो मैंने डिले लगाया उसके बाद फिर ये एनिमेशन ट्रिगर हो, तो डिले इस काम के लिए होता है। इसी तरह सेकंड क्लिक पे मैं कोई और एनिमेशन लगा सकता हूँ। मैं बोलूँ पहले क्लिक पे तो आप बाउंस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेकंड क्लिक पे आपको कुछ और होना चाहिए। अब ये देखिए सेकंड क्लिक चल गया, अब मैंने दोबारा क्लिक किया तो दोबारा फर्स्ट क्लिक पे आ गया। तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, यूजुअली हालांकि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, अब इमेजिन करें कि ये एक बटन है, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे कस्टम एनिमेशन स्टार्ट करनी है। इस कस्टम एनिमेशन पे जब हम जाते हैं तो कहता है अच्छा सही है, ये आपकी एनिमेशंस हैं, ये जो बॉक्स है ये बता रहा होता है ये आपकी एनिमेशंस हैं। अभी वो कह रहा है आपके पास कोई भी एनिमेशन नहीं बनी हुई है कस्टम जो आपने खुद बनाई हो। तो मैं बोलूँगा मुझे एक एनिमेशन बनानी है। जब मैं प्लस का बटन दबाता हूँ तो बोलता है अच्छा बताइए आपने क्या एनिमेशन बनानी है। मैंने बोला मुझे एक एनिमेशन बनानी है, लेट्स से बटन एनिमेशन, सही ना, या बटन क्लिक की एनिमेशन है फॉर एग्जांपल ये। और मैंने बोला जब मैं कि इस पे क्या होना चाहिए। अच्छा, इधर बहुत ज़रूरी है कि जब हम जिस भी एलिमेंट को, एक बार मैंने ये इंटरेक्शन कर लिया और मैंने ये एनिमेशन बनानी कस्टम, अब मैं कहीं भी किसी भी लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँगा और उसमें मैं प्लस दबाऊँगा और मैं कुछ करूँगा तो वो उस लेयर जो मेरी सिलेक्टेड है उस पर वो एनिमेशन लगाएगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ये कहता हूँ कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो कोई और चीज़ हो जानी चाहिए, मैंने बटन पे क्लिक किया तो एक टोस्ट आ जाना चाहिए, मैंने बटन पे क्लिक किया एक मॉडल खुल जाना चाहिए। तो बटन पे क्लिक करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उसी बटन को मैं तब्दील कर रहा हूँ, बल्कि मकसद उसका बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी चेंज हो जाए पेज के अंदर। तो अगर मुझे कोई और चीज़ चेंज करनी है तो मैं उस चीज़ को सेलेक्ट करूँगा पेज में से और फिर प्लस का बटन दबाऊँगा और फिर बताऊँगा कि मैंने क्या चेंज करना है। अभी के लिए हमें इस बटन ही को चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। क्लिक पे होता है कि बैकग्राउंड कलर आपका थोड़ा डार्क हो जाता है, तो मैंने कहा अच्छा सही है मुझे इस बटन के कलर को डार्क करना है। अच्छा, इधर कुछ चीज़ें आती हैं हमारे पास, वो बोलता है कि आपने बटन डार्क करना है। मैंने बोला जी हाँ मैंने डार्क करना है। तो वो बोलता है आप मुझसे बैकग्राउंड अच्छा बताइए कौन सा कलर चाहिए आपको। मैंने बोला मुझे कोई ब्लू टाइप का कलर चाहिए। ऐसे जब मैंने ये कर दिया और मैंने इसको प्ले किया तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास चल रहा है। इसी के अंदर हमारे पास ईजिंग ऑप्शंस आते हैं कि कितनी देर में ये, कितनी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एनिमेशन की, कितनी जल्दी ये बटन अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करे। अच्छा, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बजाय मैं ये भी कह सकता हूँ कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज करो और भाई आप छोटे भी हो जाओ। तो मैंने बोला अच्छा छोटे हो जाओ। तो मैंने बोला छोटे कितने हो जाओ, आपकी जो भी अभी साइज़ है उससे आप 0.5 छोटे हो जाओ। तो देखिए वो छोटा भी हो गया। अब मैं अगर इसको प्ले करूँ, अच्छा प्ले करने से पहले और भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इधर मैं जाके ईजिंग बता सकता हूँ, उसे कोई कस्टम ईजिंग दे सकता हूँ। कस्टम ईजिंग के बारे में तो आप सोचिएगा नहीं, क्योंकि वेबफ्लो जो अपनी ईजिंग प्रोवाइड करता है उसी से हमारा काफ़ी काम हो जाता है। तो लीनियर ईजिंग करता ये है कि बेसिकली बड़ी स्मूथ नहीं होती, बस बड़ी नॉर्मल एक ही फ्लो में जारी होती है। ईजिंग एनिमेशन ये होती है, ये आप एनिमेशंस के बारे में खुद पढ़ सकते हैं, ये तो काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया होगा। लेकिन बेसिकली ये एनिमेशन किस तरह से चले, किस एंगल पे ये चल रही हो, इस तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लीनियर चलाऊँ, मैं आपको चला के दिखाऊँ, तो मैंने क्लिक किया इस पर तो इस तरह का, मतलब कोई स्मूथली नहीं चल रही। तो इसी तरह अगर मुझे इसको स्मूथली चलाना है तो मैं कह सकता हूँ ईज़ इन ईज़ आउट। जैसे ईज़ इन आउट मैंने किया तो मैंने क्लिक किया तो अब देख रहे हैं थोड़ी स्मूथ है। इसी तरह थोड़ी और मैंने स्मूथ करनी है तो इसमें और भी कर्व्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे ये है या इस तरह के हैं, या बाउंसिंग कर्व है या आउट इलास्टिक है, ये सारे कर्व्स हैं इसके। तो खैर मैं अभी इसको इतना ही रखता हूँ। ये मैंने किया तो ये हमारे पास एक कर्व आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो बटन हमारा है या बॉक्स है, इसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया और इसका स्केल हमने चेंज किया, तो दोनों चीज़ें पहले एक चल रही है फिर दूसरी चल रही है। ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब आप ऊपर वाली एनिमेशन देखें, वो कह रहा है अच्छा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 0 सेकंड पे ये एनिमेशन चलेगी और जब ये एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये दूसरी चलेगी। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइम पे पड़ी हुई हैं। अगर मैं पहले का टाइम बढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये पहली एनिमेशन 1 सेकंड चलेगी, तो आप देखें दूसरी एनिमेशन जो है वो खुद ब खुद 1 सेकंड चल हो गई। और ये इस वजह से हो गई क्योंकि इस पर लिखा हुआ है कि ये जो एनिमेशन है ये कब स्टार्ट होगी, आफ्टर प्रीवियस एक्शन, इसलिए स्टार्ट होगी। अगर मैं इसको उठा के इसी के ऊपर रख दूँ तो ये हो जाएगी विद प्रीवियस एक्शन। अब वो बोलेगा कि अब दोनों चीज़ें 0 सेकंड पे स्टार्ट होंगी। तो मैंने जैसे क्लिक किया इसको तो कलर भी साथ चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, लेकिन कलर ड्यूरेशन उसकी कलर की बहुत ज़्यादा है, 1 सेकंड है, और स्केल की ड्यूरेशन जो स्केलिंग छोटा हो रहा है वो उसकी ड्यूरेशन अलग है। तो इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी भी एनिमेशन को चेंज कर देता हूँ थोड़ा। मुझे पर्सनली आउट क्विंट बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं दोनों को आउट क्विंट कर देता हूँ और हम देखते हैं कि अब किस तरह का इफेक्ट हमारे पास आया है। मैंने क्लिक किया
तो आप देख रहे हैं बड़ा स्मूथ इफेक्ट आया है हमारे पास, जो कि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप एनिमेशंस को कैसे करते हैं। अब मैंने इसको अगर प्ले किया, आप ये देखिए मैंने क्लिक किया, बहुत अच्छे ये हो गया। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें दूसरे क्लिक पे हम चाहते हैं कि वो वापस चले जाए अपने ओरिजिनल फॉर्म पे, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई जब आप स्टार्ट एनिमेशन करें दूसरे क्लिक पे आप वापस जाने चाहिए। तो मैं एक और एनिमेशन क्लिक करूँगा और मैं क्या कहूँगा, बटन क्लिक सेकंड कह सकता हूँ, या बटन क्लिक ओरिजिनल कह सकता हूँ, या कुछ भी इस तरीके से कह सकता हूँ। इसमें मैं इसके अपने बैकग्राउंड के कलर पे जाऊँगा और मैं इसको वो वाला कलर दे दूँगा जो हमारे पास होपफुली वेरिएबल्स के अंदर होना चाहिए। नहीं है तो फिर मैं इसको मैनुअली कलर दे दूँगा कि आपके क्लिक करने पे ये कलर हो जाना चाहिए इसका। और एक और एनिमेशन होनी चाहिए जिसमें अपने ये ओरिजिनल साइज़ पे आ जाए। तो मैंने बोला स्केल, आपका ओरिजिनल स्केल था 1, तो आप वापस 1 पे आ जाएँ। तो एक सेकेंड, मैं कहाँ चला गया, और मैंने इनको बोला ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। अब मैंने इनको सेव किया, मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए ये वापस आया और मैं दोबारा क्लिक किया तो वो दोबारा ठीक हो गया। तो अब ये देखें बिल्कुल पहला क्लिक और दूसरा क्लिक सही काम कर रहा है जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो होपफुली अब आपने ये समझ लिया है तो आप आगे की बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। और अब मैं इनको थोड़ा सा तेज़ लेके चलूँगा। इसी तरह हमारी माउस हवर की इंट्रैक्शन होती है। हवर का मतलब होता है जब मैं अपने माउस के अपने जो भी चीज़ है उसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो क्या हो। तो इसको हम करके दिखा देते हैं थोड़ा। मे बी मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो ये थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाए, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं करके बताता हूँ, और वो ये है कि मे बी इस बटन के अंदर, इस बॉक्स के अंदर मैं एक टेक्स्ट एलिमेंट डालना चाहता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट डाला। अच्छा, इस बॉक्स को भी मैं थोड़ा फ्लेक्स से सेंटर कर देता हूँ ताकि हमारा जो भी कंटेंट है वो बीच में आ जाए। अच्छा, ये हमारा लिंक है, इसके अंदर लिंक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक होना चाहिए। तो लिंक मैं हटा देता हूँ और मैं इधर कह देता हूँ ये हमारा जो है ये है हमारा बटन, या क्लिक मी। अच्छा, क्लिक मी किया तो अब इसको थोड़ा बटन की शक्ल भी दे देनी चाहिए वरना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये। इसकी मैं इतनी हाइट कर देता हूँ। इसका कलर भी मैं बॉक्स का वाइट कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो अंदर का टेक्स्ट का कलर है वो भी अपडेट हो जाए। और बॉर्डर रेडियस थोड़ा कम कर देता हूँ। अच्छा, अब ये बटन की तरह लग रहा है थोड़ा, और मैं इसका फ़ॉन्ट वेट भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। बल्कि ये कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट वेट ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, फ़ॉन्ट के बारे में बहुत स्पेसिफिक हूँ तो कभी कभार मैं इसमें भी टाइम ज़ाया कर देता हूँ, खैर नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो हमारे पास इंटरेक्शंस पे जाता हूँ मैं। ये क्या हुआ, ये पीटी सेरेफ कहाँ से आ गया। अच्छा, तो अब मैं इंटरेक्शंस पे जाता हूँ। मैंने एच दबाया, मैंने क्लिक किया, मैंने बोला इसी तरह मुझे हवर की एक इंटरेक्शन चाहिए। उस हवर की इंटरेक्शन पे मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ें तो मैं आपके सामने कर सकता हूँ कि हवर करूँ तो वो कुछ इस तरह से हो जाए, लेकिन मैं अब कुछ और मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मैंने बोला कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, सॉरी हवर करूँ, तो एक चीज़ होनी चाहिए, और वो क्या है, बटन हवर। उस पर होना क्या चाहिए, अब मैं टेक्स्ट के एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा और उसमें मैं कहूँगा ये जो टेक्स्ट है मे बी इसका साइज़ बड़ा हो जाना चाहिए, स्केल हो जाना चाहिए, या लेट से इसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा टेक्स्ट कलर आपका चेंज हो जाना चाहिए और वो हो जाना चाहिए मे बी किस तरह का हो जाना चाहिए, तो सारे कलर मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मे बी ये ग्रीन हो जाना चाहिए फॉर एग्जांपल, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो मैंने इसको हवर किया, वो देखें ग्रीन हो गया। अच्छा, जब मैं हवर आउट कर रहा हूँ तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म पे नहीं जा रहा, तो इसके लिए दोबारा हम कहेंगे कि ओरिजिनल फॉर्म पे जाने के लिए हमने एक हवर आउट भी लगाना है। मैं कहूँगा कि जब मैं बटन हवर आउट का एक इंट्रैक्शन बनाता हूँ और उसमें मैं ये करूँगा कि उसका जो कलर है टेक्स्ट का, टेक्स्ट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट कलर पे जाएंगे, उसको मैं कर दूंगा वाइट, तो हमारा ये वाइट दोबारा हो गया। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार इधर जो आपने टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, पहले तो आपने टेक्स्ट का कलर दिया ही नहीं था, इधर आके आप चेंज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमने एक्चुअली उस बॉक्स के टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहिए था, क्योंकि हम बॉक्स के टेक्स्ट कलर से इस टेक्स्ट कलर को मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए वीडियो को छोटा रखने के लिए हम ये दिखाते हैं कि देखें एक हो गया, वापस मैंने आउट किया तो वापस वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ तक हम ये चीज़ होपफुली समझ गए होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये समझानी है कि अगर मैं देखें इस बॉक्स को डुप्लिकेट करता हूँ और थोड़ी मैं स्पेसिंग भी दे देता हूँ इन दोनों के बीच में, मैं इधर आया, मैंने बोला स्पेसिंग होनी चाहिए 16 पिक्सल इनके बीच में। अब मैंने प्ले किया तो आप देखें इधर मेरी एनिमेशन चल रही है, क्लिक पे भी ये छोटा बड़ा हो रहा है, इधर मैं आया ये भी छोटा बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैंने एक डिव बनाई, इधर मैंने उसको बोल दिया बॉक्स 1, तो आप ये देखें बॉक्स तो आ गया, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, हवर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। वो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि हमने जब इस बॉक्स 1 को डुप्लिकेट किया था तो उसके साथ उसकी इंटरेक्शन भी डुप्लिकेट हो गई थी। लेकिन अगर इंटरेक्शन नहीं होंगी उसके साथ डुप्लिकेट तो वो चलेगा भी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि इस क्लास पे ये इंटरेक्शन रहे
तो फिर हमें यहाँ जाना होगा, हम नीचे जाएंगे और हम बोलेंगे क्लास मॉडिफाई, क्लास की बेसिस पे इंटरेक्शन चलनी चाहिए। जब मैंने ये किया तो इस पर भी वो इंटरेक्शन और एनिमेशन चलने लग जाएगी। हम यूजुअली अगर बटन्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, अगर तो हम कंपोनेंट नहीं बना रहे, तो हमें इसी तरीके से क्लास को टारगेट करके एनिमेशन देनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम दोबारा जाते हैं कुछ इंटरेक्शंस पे। मैं और कोई इंटरेक्शंस के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, माउस ओवर एलिमेंट, ये वो होता है कि अगर मैं इसके ऊपर माउस हिला रहा हूँ अपना, या इसके ऊपर ले जा रहा हूँ, तो कुछ होना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए? अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक डिव हो, और वो क्या करे, वो एक थोड़ी फैंसी टाइप की चीज़ बना देते हैं। मैं इसको कह देता हूँ box1__ सर्कल। इसको मैंने एक हाइट और विड्थ दे दी। मैंने बोला इसकी हाइट होनी चाहिए 25 पिक्सल, इसकी विड्थ होनी चाहिए 25 पिक्सल, और ये होना चाहिए इसका कलर कुछ इस तरह का मे बी, और ये होना चाहिए एब्सोल्यूट, और ये बैठा होना चाहिए बटन के ऊपर। तो मैंने इसको बोला आप बटन के ऊपर बैठे होने चाहिए। मैंने इसको बोला 0, तो अब वो देखिए वो ऊपर चला गया। वो इस वजह से चला गया क्योंकि जब भी आप एब्सोल्यूट किसी चीज़ को देते हैं तो वो अपने पेरेंट की बात मानता है, अगर उस पेरेंट पे रिलेटिव एब्सोल्यूट या कोई इस तरह की चीज़ लगी होती है। लेकिन इस पर क्योंकि नहीं लगी हुई थी तो वो नहीं गया। अच्छा, मैं क्योंकि इसकी हाइट मुझे पता है -25, तो मैं इसको इसके ऊपर बिठा दूंगा। यहाँ मैं गया, मैंने इसकी बॉर्डर रेडियस दे दिया कुछ थोड़ा सा बड़ा, ताकि एक सॉर्ट ऑफ सर्कल बन जाए, और मैं इसको एक अच्छा सा कलर देता हूँ, मे बी ये वाला कलर। अब मैंने ये करना है कि जब मैं इस माउस को अपने इधर ले जाऊं तो सर्कल इधर आ जाए, माउस को इस कोने पे ले जाऊं तो सर्कल उधर चले जाए। इतनी छोटी सी चीज़ करनी है। तो ये मैं कैसे करूँगा? मैं इंटरेक्शंस में जाऊँगा, बॉक्स 1 पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा बॉक्स 1 पे जब मैं माउस ओवर करूँ तो कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम जाएंगे, हम बोलेंगे होना ये चाहिए कि सर्कल मूव सर्कल, या मे बी box 1 माउस ओवर। तो मैं बोलूँगा जब मैं इस पे माउस ओवर करूँ तो ये जो हमारा box 1 सर्कल है इसको हिलना चाहिए अपनी जगह से। कहाँ हिलना चाहिए? लेट्स से कि इसको इस कोने पे चले जाना चाहिए। तो मैं इसको इस कोने पे भेज सकता हूँ एक नेगेटिव वैल्यू दे के अगर मैं चाहूँ, या फिर मैं ये भी चाह सकता हूँ कि मैं इसकी कोई वैल्यू लेट्स से चेंज करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इसकी एंड वैल्यू भी दे देनी चाहिए। एंड वैल्यू मैंने मे बी, अच्छा मैं एक्स वैल्यू क्यों, वाई वैल्यू तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स वैल्यू चेंज करता हूँ। मैंने जब ये किया, मैंने सेव किया, तो अब आप देख रहे हैं ये अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन से चेंज कर रहा है। इस कोने पे ले जाता हूँ तो उधर चले जाता है, इस कोने पे ले जाता हूँ तो इधर चले जाता है। अब ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर हाइट या विड्थ मुझे इसकी हिलानी है, या मे बी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं हिलानी, मुझे हल्की सी हिलानी है कि बाई डिफ़ॉल्ट -50 हो, और जब राइट पे लेके जाऊँ तो 50 हो, बिल्कुल हल्का हल्का सा हिले। तो अब ये देखें मैं इधर जा रहा हूँ तो ये यहाँ हिल रहा है डिपेंडिंग ऑन मेरी लोकेशन। तो ये आप इस तरीके से किया जा सकता है, इसको हम कर सकते हैं। इसी तरह मैं ऑब्वियसली इसकी कोई एनिमेशन वगैरह दे सकता हूँ इस तरह की, और मैं इसको सेव कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ अब क्या हुआ। अब ये देख रहे हैं आप, एक एनिमेशन के थ्रू भी वो वापस अपनी स्टेट पे रिटर्न हो रहा है। अच्छा, आप बोलेंगे ये स्टेट पे क्यों रिटर्न हो रहा है? तो वो डिपेंड करता है कि आपकी माउस की पोजीशन आपने यहाँ क्या रखी हुई है। अगर तो उसकी रेस्टिंग स्टेट स्टार्ट वाली होगी तो वो स्टार्ट पे एंड करेगा, अगर नहीं होगी तो वो दूसरे पे एंड करेगा। तो ये आप इसको इधर से देख सकते हैं। स्मूथिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा स्मूथ चले आपके माउस इंटरेक्शन पे, फ़ौरन आपको फॉलो ना करे, तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। होपफुली ये इंटरेक्शन भी आपकी क्लियर होगी। मैं इसको वापस इसकी वैल्यूज़ रिवर्ट कर देता हूँ और हम दूसरी इंटरेक्शन पे चलते हैं। इधर में आया और हमारे पास है स्क्रॉल इंटरव्यू। अच्छा, होना ये चाहिए स्क्रॉल इंटरव्यू का मतलब है कि जब ये सेक्शन जिस पे मैं हूँ वो अगर व्यू में आए तो कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि जब ये बटन, ये बॉक्स है, ये अगर दिखे तो ये इसको दिखना चाहिए, या मे बी ग्रो बिग हो जाना चाहिए। ग्रो बिग का मतलब है इस तरीके से आना चाहिए। तो अगर मैं प्ले करूँगा आप देखें फ़ौरन से आ गया। अब आप बोलेंगे आपने स्क्रॉल इंटरव्यू तो किया नहीं, तो इस वजह से आया है क्योंकि मैं इसको डुप्लिकेट कर देता हूँ, इधर से डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक डिव आ गई ऊपर, और जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ तो अब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे गया तो ये बड़ा हो गया क्योंकि मैं इस सेक्शन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर बटन, जैसी बटन आया व्यू में तो वो बड़ा हो गया। मैं इसमें ये बता सकता हूँ कि ऑफसेट कितना होना चाहिए, मतलब कितना ऊपर या कितना नीचे मैं जाऊँ तब वो इंटरेक्शन या एनिमेशन ट्रिगर हो, या फिर कितने वक्त बाद वो एनिमेशन ट्रिगर हो। मैं उसको बोलूँ कि 2 सेकंड बाद आपकी एनिमेशन ट्रिगर होनी चाहिए, या 2000 मिली सेकेंड्स बाद। तो अगर मैं इधर आऊँ, दोबारा से ऊपर आता हूँ, मैं नीचे सबसे चला गया, अब ये 2 सेकंड बाद वो मुझे बटन दिखाएगा क्योंकि मैंने वो डिले लगाया हुआ है। तो होपफुली ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
अब दोबारा मैं जाता हूँ अपने आखिरी एलिमेंट की तरफ जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और वो ये है कि जब एनिमेट वाइल एलिमेंट स्क्रॉल्स थ्रू व्यू पोर्ट क्या हो। अब मैंने इसको बोला कि जब ये एलिमेंट, मैंने कोई स्क्रॉल एनिमेशन ट्रिगर करनी है, जब एलिमेंट दिखना शुरू हो मुझे। अच्छा, इसके लिए बेहतर ये होगा कि मैं ये स्क्रॉल इनटू व्यू वाली एनिमेशन को हटा दूं ताकि आप इसको देख सकें। ये इसलिए होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ रखी हुई है, कोई टेक्स्ट रखा हुआ है, कोई सेक्शन है, मैं चाहता हूँ जब ये सेक्शन दिखना शुरू हो, अच्छा ये हम इस पर लगा देते हैं ऊपर वाले पे, मैं ये चाहता हूँ इसकी मैं एक डिव भी बना देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि ये डिव आपकी एक प्रोग्रेस बार की तरह काम करेगी। तो इस बटन को अगर मैं डिलीट कर दूँ, होपफुली आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, बल्कि मैं इसको ऊपर रख देता हूँ। इधर में आया, मैंने इसको बोला प्रोग्रेस माइनस बार। इस बार को मैंने ये किया कि मैंने बोला आप बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जाएंगी बार साहिबा। तो इधर आया मैंने बोला आप बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे चले जाइए और मे बी इधर चले जाएं लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, कभी कभार ये प्रोग्रेस बार्स नीचे होती हैं, नीचे स्टिक हो रही होती है, तो मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ। अच्छा, इस डिव को भी मैं रिलेटिव कर देता हूँ ताकि हमें ये प्रोग्रेस बार दिखे। अच्छा, इधर मैंने इसको एक कलर दे देना है। मैं अच्छा विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ। विड्थ तो मैं इसकी कर देता हूँ 0 कर सकता हूँ या 100% कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है, बल्कि 50 पिक्सल कर देता हूँ ताकि पहले आप लोग इसकी विड्थ देख तो सकें। अगर मैं बिल्कुल छुपा दूंगा तो आप लोगों को विड्थ नज़र नहीं आएगी। तो मैंने इसका एक कलर दे दिया, लेट्स से इसका कलर है इस तरीके का कोई। आप देखेंगे मुझे एक ही तरह के कलर पसंद आते हैं यूजुअली, इसको थोड़ा सा इस तरीके का कर देते हैं। अब मैं चाहूँगा बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ पहले तो इसको। अच्छा, बॉर्डर रेडियस हर जगह से नहीं देना, सिर्फ इधर से। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें करके एक ट्यूटोरियल वीडियो में, लेकिन मे बी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब मैंने कहा कि जब ये डिव जो है ये व्यू में आए तो अच्छा एक और मैं डिव बना देता हूँ और मैं इसको इधर रखता हूँ, इसके नीचे कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्क्रॉल का थोड़ा सा एरिया ज़्यादा आ जाए। ये हमारे पास आ गई। इस डिव को भी मैं वही क्लास दे देता हूँ डिव ब्लॉक की जो इधर गिवन है हमारे पास। तो मैं कह देता हूँ डिव ब्लॉक ताकि हमारे पास स्क्रॉल का एरिया आ जाए थोड़ा। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि जब मैं इस पे एक इंटरेक्शन लगाना चाह रहा हूँ कि अगर ये आ जाए व्यू में तो कोई काम होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या होना चाहिए, मैंने बोला अच्छा जब ये शुरू हो एंटर होना, ये वाला सेक्शन जो हमारा सेकंड सेक्शन है, तो ये जो प्रोग्रेस बार है इसको बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए, और जब ये सेक्शन छुपने वाला हो तब इस बार को फुल 100% हो जाना चाहिए। तो लेट्स हम ये करते हैं ज़रा जाके। मैंने बोला कि ये हो जाने चाहिए प्रोग्रेस बार एनिमेशन। इसी तरह मैंने इसको कहा कि जब मैं शुरू करूं, अब मुझे प्रोग्रेस बार को सेलेक्ट करना ज़रूरी है ताकि मैं आसानी से ये काम कर सकूं। मैंने कहा कि जब मैं ये सेक्शन व्यू में आए तो क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए, इसका स्केल हो जाना चाहिए, इसका साइज़ चेंज हो जाना चाहिए। मैं बोलूँ साइज़ चेंज होना चाहिए इसका। तो साइज़ चेंज हो जाना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैं कहूँगा इसकी विड्थ होनी ही नहीं चाहिए, और इधर जाके इसकी विड्थ हो जानी चाहिए 100%। ऊपर भी मैं कह सकता हूँ 0%। अच्छा, कभी कभार ये देखिए आप एरर आ रहा होता है क्योंकि आपने एक वैल्यू तो पिक्सल्स में दी हुई होती है, एक वैल्यू आपने परसेंटेजेस में दी हुई होती है, तो वैल्यू के यूनिट्स भी सेम होने चाहिए एक एनिमेशन चलने के लिए। अब देखिए मैं ऊपर जाता हूँ, मैं हल्का सा नीचे आया तो उसने बोला जैसी ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, अब क्योंकि सेक्शन तो ऊपर से शुरू हो रहा है, बल्कि मुझे सेक्शन का एक कलर दे देना चाहिए, और प्रोग्रेस बार को भी मेरे ख्याल से, अच्छा प्रोग्रेस बार की भी पोजीशन चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को दिख रही हो पोजीशन। मैं प्रोग्रेस बार को कहता हूँ कि जो प्रोग्रेस बार है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगी जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं सेक्शन के अंदर। इसके लिए मैं इसकी पोजीशन कर सकता हूँ स्टिकी। तो मैं इधर आया, मैंने इसकी पोजीशन कर दी स्टिकी, और अब हम प्ले करते हैं इसे। अब हम देखते हैं, ये देखिए ये पोजीशन स्टिकी है। जैसी ये सेक्शन आया मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसकी विड्थ बढ़ रही है, जैसे ये सेक्शन ख़त्म हुआ ऑलमोस्ट इसकी विड्थ 100% होने वाली है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये प्रोग्रेस बार चेंज हो रही है डिपेंडिंग ऑन मैं इस सेक्शन पे कहाँ हूँ। जैसे ये सेक्शन इनविजिबल हो जाएगा तो वो प्रोग्रेस बार अच्छी खासी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसी तरह मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्रेस बार को कम्प्लीटली दिखना चाहिए सेक्शन एग्जिट करने से पहले, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये जो प्रोग्रेस बार की एनिमेशन है ये एक्चुअली थोड़ा सा पहले ही बड़ा हो जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, प्ले करता हूँ, तो आप देखिए शुरू से शुरू हुई और इधर ही जाके वो बड़ी हो गई और मैं नीचे चला गया। तो ये भी मैं कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ। तो होपफुली बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। हमने बेसिक एनिमेशंस ट्रिगर कर दी हैं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम और सारी चीज़ें थोड़ी सी कुछ जो इंटरेक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई। टेक केयर।
I'll see you later.